मदीना मुनव्वरा की दोपहर थी। सूरज आसमान पर तेज रोशनी बखेर रहा था, मगर शहर के अंदर एक अजब सुकून था। लोग अपने घरों, बाजारों और खेतों में मसरूफ थे। इसी दौरान मदीना की एक गली में एक अजीब वाकया पेश आया, जिसने एक आम आदमी को बेहद परेशान कर दिया। ये शख्स कब्ल मुस्तलक का रहने वाला था। इसका नाम जबर था। वो बाजार से गुजर रहा था कि अचानक एक ऊंट ने इसे जोर से धक्का दे दिया। धक्के की वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा और उसका हाथ जख्मी हो गया। लोगों ने इसे उठाया और पूछा, क्या हुआ? जबर ने गुस्से में कहा, ये ऊंट और उसका मालिक मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर के पास जाकर इंसाफ लूंगा। ये कहकर वो सीधा मस्जिद नबवी गया, जहां हजरत उमर लोगों के दरमियान अदालती मामलात देख रहे थे। जब जबर अंदर आया तो उसके चेहरे पर गुस्सा और तकलीफ साफ नजर आ रही थी। हजरत उमर ने शफकत से फरमाया, क्या परेशानी है? जबर ने वाकया सुनाते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन, एक शख्स का ऊंट मुझे जख्मी कर गया है। मैं इससे बदला चाहता हूं। हजरत उमर ने फरमाया, इस ऊंट के मालिक को बुलाओ ताकि बात को समझा जाए और इंसाफ किया जाए। कुछ देर बाद ऊंट का मालिक आ गया। वो एक गरीब देहाती था। इसने आकर कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरा ऊंट भागा हुआ था, मैं इसे पकड़ नहीं सका। मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। जबर फौरन बोला, लेकिन नुकसान तो हुआ है। इसका कुछ ना कुछ बदल तो मुझे मिलना चाहिए। मजलिस में चंद लोग ये भी कह रहे थे कि ऊंट ही तो है, जानवर गलती कर जाते हैं, इस देहाती का क्या कसूर? मगर हजरत उमर खामोशी से सबकी बात सुनते रहे। फिर उन्होंने दोनों को अपने करीब बुलाया और कहा, इस्लाम का उसूल बहुत वाज़ेह है, ना जुल्म करो, ना जुल्म बर्दाश्त करो, लेकिन फैसला जज्बात से नहीं, इंसाफ से होगा। इन्होंने जबर के जख्म को देखा, ऊंट के मालिक से सवालात किए और फिर निहायत हिकमत से फैसला सुनाया। अगर ऊंट मालिक की गफलत की वजह से भागा और नुकसान पहुंचा तो मालिक जिम्मेदार है, और अगर ऊंट अचानक भाग उठा और मालिक ने पूरी कोशिश के बावजूद कंट्रोल न किया तो मालिक पर कोई गुनाह नहीं। ऊंट के मालिक ने अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, मैंने पूरी कोशिश की थी कि ऊंट काबू में रहे, लेकिन वो अचानक डर गया था। हजरत उमर ने गवाहों से पूछा, दो ईद